जल विद्युत संयंत्र, ठीक ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसको कहते हैं। आप गांव में बिजली जलाते हो, ऐसे ही बिना मतलब का पंखा चला के छोड़ देते हो, बल्ब रात रात भर जलते रहते हैं। आपको जब पता चलेगा कि इस बिजली को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा खर्च होता है, तो आप बिजली का महत्व समझेंगे। और ये हम समझते हैं जल विद्युत संयंत्र। देखिए, आपने सुना होगा नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। बिल्कुल बात तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं उसकी शक्ल बनाने का प्रयास किया हूं ताकि आपके अंदर रोचकता पैदा हो सके। ये आपका बहुत बड़ा बांध बनाया गया है नदियों पर। हमारे भारत में बहुत से बांध हैं, ठीक है ना, वो विषय एक दिन दूसरे दिन चलेगा। ये बांध बना करके जल को संचय किया जाता है, बहुत ज्यादा जल इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और ये आपका फाटक होता है, जब फाटक को खोला जाता है काफी ऊंचाई से ये पानी बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेजी से बहता हुआ आता है, क्योंकि बहते हुए जल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये पानी काफी ऊंचाई से पानी बहुत तेजी से आता है। चूंकि इसमें गतिज ऊर्जा है, ताकत है, भाई यहां तुमको खड़ा कर दिया जाए तो बह जाओगे, इतनी ताकत होती है। और ये है टरबाइन। टरबाइन यानी एक तरीके से चक्की है, ये आपके ब्लेड लगे हुए हैं, और इस टरबाइन के इस ब्लेड पर जब ये फोर्स वाला पानी गिरता है तो ये क्या करेगा, नाचेगा बड़ी तेजी से। इसी के साथ ये राड लगा हुआ है, तो इस राड से ये डायनोमो के अंदर बिजली पैदा होगी। आपको याद होगा, ये एक जनरेटर मैंने बताया था, ये जब चलाते थे तो बिजली पैदा होती थी ना, ये जब चलाते थे तो बिजली पैदा होती थी। ये डायनोमो है। अब बांध क्या करता है, इसको कंटिन्यूअस चलाने के लिए ही, सही है आपका, इसी पर खूब तेजी से पानी गिरेगा तो क्या होगा, ये चलने लगेगा। तो इस प्रकार ये आपका बड़ी तेजी से चलता है टरबाइन, और टरबाइन जब चलता है तो इससे ये राड जुड़ी हुई है, ये डायनोमो में बिजली पैदा होती है। इस डायनोमो में अपना चुंबक वगैरह रहता है, आर्मेचर रहता है, बिजली पैदा होती है, और उस बिजली को यहां स्टोर कर लिया जाता है, बिजली को स्टोर कर लिया जाता है। तब इन तारों के माध्यम से, बड़े बड़े पोल और खंभे आपके गांव में लगे होंगे, इन तारों के माध्यम से गांव और शहर को बिजली भेज दी जाती है। और आपको बता दें, अगर एक जगह नदी पर बांध बनी है तो केवल एक टरबाइन नहीं होता, सैकड़ों की संख्या में टरबाइन होती है, कि एक आध यदि खराब भी हो जाए तो उसे बिजली बाधित ना हो। ध्यान रहे, गर्मी के दिनों में अक्सर बिजली गायब हो जाती है। कारण क्या है, इन बांधों में जल का स्तर कम हो जाता है, और जब जल का स्तर कम होता है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और टरबाइन की स्पीड भी कम हो जाती है, या कई जगह तो टरबाइन ही बंद हो जाता है। तो बिजली कैसे पैदा होती है यह आपने समझ लिया। टेक्निकल बातें आपको नहीं बताई जा सकती, मोटी मोटी बात आपके कोर्स के अनुसार से हमने बताने का प्रयास किया। तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, बड़े बड़े बांध में जल को संचय करके काफी ऊंचाई से पानी को छोड़ा जाता है। बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है, इससे ये टरबाइन चलता है, टरबाइन में राड जुड़ा हुआ है, तो ये डायनोमो अपना बिजली पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, और तब इसे स्टोर करके तारों के माध्यम से गांव और शहर को भेज दिया जाता है। यानी इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। आई बात समझ में? धन्यवाद।